पिछले कुछ दशकों में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत लगातार गिरती जा रही है। वैश्विक बाजारों के उतार चढ़ाव में ये गिरावट भारत की आर्थिक स्थिति पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। गणित स्पष्ट है, जहां एक समय $1 खरीदने के लिए 70 रुपये पर्याप्त थे, वहीं अब इसके लिए 85 रुपये से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इस मुद्रा गिरावट के विपरीत भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। चंद्रयान के सफल मिशनों से लेकर स्वदेशी रक्षा तकनीक तक देश की तकनीकी क्षमता दुनिया के शीर्ष स्तर पर है। मुंबई के स्काईलाइन से लेकर हाईवे के बढ़ते जाल तक भारत की जीडीपी ग्रोथ और बुनियादी ढांचे का विस्तार इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है। ये विरोधाभास एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहेली को जन्म देता है। यदि देश की वास्तविक उत्पादन क्षमता और तकनीकी प्रभाव बढ़ रहा है, तो फिर उसकी मुद्रा अपनी वैल्यू क्यों खो रही है? अक्सर इस तुलना में कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों का उदाहरण दिया जाता है, जिनकी करेंसी यूनिट की कीमत भारतीय रुपए से कहीं अधिक है। वर्तमान दरों पर कुवैत का एक दिनार लगभग 280 रुपयों के बराबर बैठता है। मुद्रा की एक इकाई का मूल्य उस राष्ट्र की कुल संपत्ति या शक्ति का सीधा प्रमाण नहीं होता। ये केवल उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा तय किया गया एक मौद्रिक ढांचा है। अर्थशास्त्र में करेंसी की यूनिट प्राइस को देश की सफलता का स्कोर कार्ड समझना एक बड़ी गलती है। इसे एक पिज्जा के उदाहरण से समझे। यदि आप एक पिज्जा को 8 बड़े टुकड़ों में काटें और दूसरे को 100 छोटे टुकड़ों में, तो टुकड़े का आकार बदल जाता है, लेकिन पिज्जा की कुल मात्रा उतनी ही रहती है। कुवैत जैसे देश अपनी मुद्रा की कुल सप्लाई को जानबूझकर सीमित रखते हैं, जिससे उनकी एक करेंसी यूनिट का मूल्य बहुत अधिक दिखाई देता है। साथ ही इन देशों की छोटी आबादी और भारी तेल राजस्व का अनुपात उन्हें कम मुद्रा सप्लाई के बावजूद अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़े रखने की अनुमति देता है। यदि भारत अपनी पूरी करेंसी सप्लाई को वापस लेकर एक सुपर रुपया जारी कर दे, जो 100 पुराने रुपयों के बराबर हो, तो रुपए की कीमत कागजों पर दिनार के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था की क्षमता वही रहेगी। रुपए की इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर की वो वैश्विक मांग है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धुरी बनी हुई है। फेडरल रिजर्व और अमेरिकी डॉलर को दुनिया में एक सेफ हेवन माना जाता है। वैश्विक संघर्षों या मंदी के दौरान दुनिया भर के निवेशक डॉलर में अपनी पूंजी जमा करना चाहते हैं। भारत के लिए असली चुनौती उसकी ऊर्जा ज़रूरतें हैं। देश के उद्योग और परिवहन को चलाने के लिए आवश्यक कच्चे तेल का भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। जब भारत भारी मात्रा में आयात करता है, जैसे कि कच्चा तेल, भारी मात्रा में सोना और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसे बाजार में बड़ी मात्रा में रुपए बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं। ये निरंतर मांग डॉलर को महंगा और रुपए को सस्ता बनाती है। जब अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालकर डॉलर में निवेश करते हैं। ये पूंजी का पलायन रुपए पर और दबाव बढ़ाता है। रुपए का गिरता मूल्य उस भारी लागत को दर्शाता है जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था अपनी ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों के लिए चुकाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रणनीति हमेशा रुपए को कृत्रिम रूप से बहुत मजबूत रखने की नहीं होती। कंट्रोल डेप्रिसिएशन की इस नीति के तहत आरबीआई मुद्रा में अचानक होने वाली बड़ी गिरावट को रोकता है, लेकिन इसे एक सीमा तक धीरे धीरे गिरने देता है। एक थोड़ा कमजोर रुपया भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में सस्ता और प्रतिस्पर्धी बनाता है, जिससे हमारे आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को सीधा लाभ मिलता है। चीन ने कई दशकों तक अपनी मुद्रा को जानबूझकर बहुत मजबूत नहीं होने दिया, जिससे वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन सका। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहती है, धीरे धीरे गिरती विनिमय दर एक रणनीतिक लाभ की तरह कार्य करती है। रुपए की दीर्घकालिक स्थिरता केवल निर्यात बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने से ही संभव है। सोलर पार्कों का विस्तार और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि रुपए को बचाने के लिए भी आवश्यक है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता भारत की डॉलर खर्च को आधे से भी कम कर सकती है। सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सीधे स्थानीय मुद्राओं में निपटाने की पहल डॉलर पर हमारी निर्भरता को कम करने की दिशा में ठोस कदम है। जब भारत अपनी ज़रूरतों से अधिक मूल्यवान सामान दुनिया को बेचेगा, तब रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मांग और इसकी वैल्यू में प्राकृतिक सुधार होगा। विनिमय दर केवल एक व्यापारिक उपकरण है। ये किसी सभ्यता की कुल क्षमता या उसके नागरिकों के कौशल का सटीक प्रतिबिंब नहीं है।
भारत की वास्तविक आर्थिक शक्ति उसके बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी नवाचार और इसकी विशाल आबादी की उत्पादकता में निहित है। $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता भारत अब वैश्विक व्यापार के नियमों को फिर से परिभाषित कर रहा है, जहां मुद्रा का मूल्य केवल एक संख्या मात्र है।